गैस ऐसा मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हैरी भाई मुझे चाहिए गिट पे अपना प्रोजेक्ट कुछ भी करके मुझे प्रोजेक्ट्स अपने गिट में डालने हैं क्योंकि मैं जिस कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ वो कंपनी मुझसे मांग रही है मेरी गिटहब प्रोफाइल जो कि मेरे पास है नहीं और गिटहब तो मुझे आता जाता है नहीं। और कभी भी किसी से मैं पूछता हूँ कि गिटहब सिखा दो या फिर गिटहब पे कैसे डालते हैं तो यही मिलता है कि भाई ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो। ये वीडियो उन वेब डेवलपर्स के लिए क्योंकि मैं इसको अपने इस वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट कोर्स के अंदर डाल रहा हूँ तो मैं अभी के लिए इसको वेब डेवलपर्स के लिए अज्यूम करूंगा। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप लोग गिट पर डालना चाहते हैं तो ये क्विक वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स को गिट पर डाल सकते हैं बहुत ही जल्दी बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए और अपने प्रोजेक्ट्स को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमारा 100th वीडियो भी है इस कोर्स का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जल्दी से सब लोग नीचे कमेंट में लिख दो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 100th वीडियो, क्योंकि मैंने इस कोर्स को जब बनाया था तब मेरा एक बहुत बड़ा विजन था कि यार 100 वीडियो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ऐसा सोच रहा था। जब मैं यहाँ पर था और मैं यहाँ तक देख रहा था तब मुझे लग रहा था 100 वीडियो कर पाऊंगा, उतना कुछ सिखा पाऊंगा या नहीं। 100 वीडियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वीडियो काउंटिंग करके नहीं बनाया, मैंने कॉन्सेप्ट्स को पैक करते करते और आज 100th वीडियो तक आ गए। तो सब लोग प्लीज़ कमेंट करो। मुझे पता है आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे यार क्या कमेंट करना, आगे बढ़ने दो, चुप रहते हैं शांत रहते हैं, बट कोई बात नहीं, जितने लोग कमेंट करेंगे मैं सबको एक एक हार्ट देने वाला हूँ क्योंकि ये मोमेंट जो है बहुत ही मेरे लिए स्पेशल है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे पढ़ते हैं वीडियो के। और यहाँ पर मैं आप लोगों को गिट की बात कर रहा था कि गिट पे कैसे प्रोजेक्ट्स अपलोड करने हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले गिट क्या होता है ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा इस पर। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मालूम होगा गिट क्या होता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो शायद आप लोगों को मालूम ना हो। अगर गूगल से पूछें व्हाट इज़ गिट, ठीक है, और गूगल से ही पूछें व्हाट इज़ गिटहब, ठीक है, तो ये दो अलग अलग सवाल है। गिट क्या है? गिट है एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इतना इतना रखो बस, ठीक है, इतना रखो, ज़्यादा आगे मत जाओ और इतना बस देखो कि भाई गिट क्या है। एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन क्या होता है? वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। जैसे कि कहते हैं ना बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप आज से 10 साल पहले जो थे वो आपका मान लो वर्जन 0 था और आप इवॉल्व हो गए, आपने वीडियोस देख लिए, वेब डेवलपमेंट सीख लिया, फिर आपका एक वर्जन 1 बन गया। ऐसे ऐसे करते 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 आप जो है आपका वर्जन जो आप इवॉल्व होते जाएंगे, वर्जन आपका बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह सॉफ्टवेयर एक जैसे जैसे इवॉल्व होता जाता है। मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, डांस वेबसाइट, जो कि आपने programmingwithharry.com पर जो है होस्ट करी। बाय द वे मैंने ये डोमेन यूज़ किया है अपने इस कोर्स के जो हमने डांस वेबसाइट बनाई है और SSL सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जो वीडियोस थे MongoDB वगैरह के, जिसमें मैंने आप लोगों को एक VPS बनवा कर उसके अंदर होस्टिंग करवा कर उसमें HTTPS कैसे यूज़ करते हैं वो बताकर ये किया था। उसमें मैंने ये डोमेन यूज़ किया था और ये वेबसाइट यूज़ की थी। आप देखो यहाँ पर लॉक आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, ये मैंने बताया था इस वीडियो में। यही कोड मैं अगर गिट पर डालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा और गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। तो मान लो कि ये जो मेरी वेबसाइट है ये अभी ऐसी दिखती है, कॉन्टैक्ट अस, ये ऐसा दिखता है और ये बहुत अच्छी चल रही है। मान लो लोग इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं, डांस सीख के जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मान लो एट अ लेटर पॉइंट मेरे पास एक और स्पॉन्सर आ गया और मैं चाहता हूँ कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो एक स्क्रॉलर यहाँ पर लगा दूँ मैं और मैं इसको चेंज कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक वर्जन, मान लो अगर मेरा वर्जन 1 था तो वर्जन 1.0.1 ले आऊँगा। मैं कहूँगा एक माइनर सा चेंज किया है कि हमने स्पॉन्सर्स में एक स्क्रॉलर लगा दिया है, तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर चेंज करके अपने सॉफ्टवेयर का एक वर्जन बढ़ा दूंगा। अब अगेन वेबसाइट्स में ऐसे वर्जन मेंटेन नहीं किया जाता है, बट अगेन मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर है जैसे पाइथन का ही अगर आप लोग देखो वर्जन आता है पाइथन 3.5, 3.7, और नोड का भी आप वर्जन अगर देखो तो नोड वर्जन, ठीक है, तो नोड का अगर वर्जन देखें हम 12.16.2। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता जाता है वैसे वैसे आपका जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो आगे बढ़ता जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाओ ना कि इवॉल्व ही ना करना पड़े, तो ये नामुमकिन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सॉफ्टवेयर इंप्रूव होता जाएगा। आज जो Node.js है कल हो सकता है वो Node.js ऐसा ना हो जैसा आज है, और डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस हैं कि जो Node.js आज है वो आने वाले टाइम में वैसा होगा ही नहीं, उससे अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में चीज़ें इंप्रूव ही होंगी, आने वाले टाइम में नई नई चीज़ें डिस्कवर ही होंगी। तो वो कैसी तब होंगी और कैसी अब हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा और एक इम्प्रूवमेंट होगा फ्यूचर वर्जन में। तो इस ट्रैकिंग को हम करने के लिए गिटहब का यूज़ करते हैं। अगर हमने एक लाइन कोड की ऐड की या फिर मान लो एक ब्लॉक ऐड किया अपने एग्जिस्टिंग कोड बेस के अंदर, तो क्या होगा कि मैंने अपने सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने के लिए उसको किया, ठीक है, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो चेंज हो जाएगा।
इसी तरह मैं कमिट करता जाऊंगा और गिटहब में वर्जनिंग भी करूंगा। गिटहब में काफ़ी चीज़ें होती हैं, टैग्स होता है। और अगर मैं आपको गिटहब के होम पर लेकर जाऊं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देखो गिटहब का होम कुछ इस तरह से दिखता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप लोग अपना सॉफ्टवेयर डालते हैं, आपको एक रिपोजिटरी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट की एक रिपोजिटरी बनती है, तो न्यू रिपोजिटरी पे हम जाते हैं और आपका एक यूज़र नेम होता है। अगर आपने साइनअप नहीं किया तो साइनअप कर लो, बिल्कुल ही फेसबुक की तरह। अब आपको फेसबुक साइनअप जिस तरह किसी ने नहीं सिखाया, इंस्टाग्राम साइनअप आपको किसी ने नहीं सिखाया, उसी तरह गिटहब साइनअप भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोई ना सिखाए। तो आप लोग खुद ही साइनअप करके लॉगिन करना और लॉगिन करके आप न्यू रिपोजिटरी में जो प्लस है उस पर क्लिक करना। अब हमने यहाँ पर बात की थी गिट की, कि गिट क्या है कि एक सॉफ्टवेयर को किस तरह से इवॉल्व करना है ये करने में मदद करता है, ठीक है। गिटहब क्या है? गिटहब क्या है? गिटहब एक ग्लोबल कंपनी है जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग गिट। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, ये तो एक वेबसाइट है गिटहब, गिट एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्जन कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। गिटहब जो है वो गिट को यूज़ करके आपको एक वेब होस्टिंग देती है जहाँ पे आप अपनी रिपोजिटरी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। गिटहब गिट को यूज़ करता है, गिट बिना गिटहब के काम कर सकता है, गिटहब बिना गिट के काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ इस तरह से आप इसको समझो, ठीक है। सो यहाँ पर गिटहब एक कंपनी है जो कि शायद आपको पैसे भी चार्ज करे अगर आप लोग कोई प्लान खरीदें इसका पेड। और अभी तो काफ़ी चीज़ें फ्री कर दी हैं गिटहब ने, तो फ़ायदा उठाओ यार। और स्टूडेंट्स के लिए तो पहले से ही फ्री थी, लेकिन अभी आप लोग काफ़ी चीज़ें फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तब भी इनके पास कुछ पेड प्लान्स हैं, ये कंपनी है तो डेफिनेटली इनके पास कुछ पेड प्लान्स भी हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है ख़रीदने की। मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक नॉर्मल वेब डेवलपर हैं जो कि ये कोर्स देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ ज़्यादा मालूम नहीं है, तब आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग करोड़ों की कोई कंपनी चलाते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि करोड़ों की कंपनी यहाँ पर चलाते हैं। तो यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं अभी, क्योंकि हमें पेड प्लान्स खरीदने ही नहीं है गिटहब के, ठीक है। तो हमें कुछ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर अपना गिट पे होस्ट करना है और हमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। अगर आप लोगों को गिट बहुत अच्छे से सीखना है और गिट पे आप अगर मान लो आपकी गिटहब में जॉब लगती है तो आपको गिट आना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप उस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। तब मैंने कोर्स बना रखा है गिटहब का। लेकिन मैं कहूँगा कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये पूरा कोर्स इतना सारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें कई कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट्स यूज़लेस हैं, ये कॉन्सेप्ट्स का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि जो वेब डेवलपर्स हैं क्विकली अगर अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए मैं आप लोगों को बताऊँगा। ऊपर क्लिक करना है, न्यू रिपोजिटरी में क्लिक करना है, ये पेज आएगा और यहाँ पर डांस वेबसाइट इस तरह से लिख देना। और डांस वेबसाइट लिख दिया आपने, एक डिस्क्रिप्शन लिख देना, दिस इज द डांस वेबसाइट फ्रॉम द वेब डेवलपमेंट कोर्स बाय कोड विद हैरी, जिसको डेवलपमेंट की स्पेलिंग भी नहीं आती। कंट्रोल एस नहीं, यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब ये है कि पब्लिक का मतलब पब्लिक, प्राइवेट का मतलब कि ये आपकी प्राइवेट चीज़ है, आपका प्राइवेट पार्ट है, यानी कि वेबसाइट है। आप इसको बिल्कुल भी दूसरों को दिखाना नहीं चाहते हैं तो प्राइवेट कर दो। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जैसे जो चीज़ आप नहीं दिखाना चाहते, मान लो आप एक नई कोई कंपनी बना रहे हो और वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली पब्लिक नहीं करना चाहोगे आप उसको, तो प्राइवेट कर दो। तो प्राइवेट अगर आप करोगे तो कोई उसका कोड जो है नहीं देख पाएगा, पब्लिक कर दोगे तो सब देख पाएंगे कोड, ठीक है। तो आप लोग प्राइवेट करना इसको। इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद रीडमी मत करना, भी आई रिपीट मत करना, सिर्फ क्रिएट रिपोजिटरी करना। मैंने कर दिया क्रिएट रिपोजिटरी और ये प्राइवेट रिपोजिटरी मेरे लिए बना रहा है। पब्लिक बनाओगे तो थोड़ा इजी है, प्राइवेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें, SSH की है जैसे, जानबूझ के प्राइवेट मैंने चुनी है, क्योंकि प्राइवेट कर लिया तो पब्लिक तो खुद ही आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दी थी इंस्टॉल की, इंस्टॉल गिट। तो gitscm.com का डाउनलोड्स है। यहाँ पर आप विंडोज़ पे हो तो विंडो के लिए डाउनलोड कर लो उसको, मैक पे हो तो मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर लो। विंडोज़ के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर लो। इसने मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सेंस कर लिया और ये जो है डाउनलोड होने लग गया। जितनी स्पीड है आपकी इंटरनेट की, जियो, एयरटेल, ब्रॉडबैंड, वोडाफोन जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसके हिसाब से स्पीड आएगी और ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी अपनी 1 GB ख़त्म कर रखी है जियो की तो थोड़ा संयम रख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और इसको येस पे क्लिक किया और ये देखो इस तरह से खुल गया। इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। बाय द वे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है गिट, तो शायद ये अपडेट कर दे मेरा गिट, क्योंकि मेरा शायद वर्जन 2.26.1 नहीं है, कोई पुराना वर्जन है। तो शायद ये मेरा जो गिट है उसको अपडेट कर रहा है। अगर आप लोगों ने पहले कभी इंस्टॉल नहीं किया तो डायरेक्टली ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा।
थोड़ा सा टाइम लेता है ये इंस्टॉल होने में, तो थोड़ा सा टाइम तो आपकी ज़िंदगी में होगा ही कि आप इसको दे पाओ, और थोड़ा सा टाइम आपकी ज़िंदगी अगर बदल दे तो वो टाइम आपको ज़रूर अपनी पॉकेट में रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि Node.js को बंद करते हैं। मैं बिल्कुल भी Node.js के बारे में इस वीडियो में कम से कम बात नहीं करना चाहता। ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपका अपडेट कर दिया हमने, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे हैदराबाद रहो, दिल्ली रहो या फिर मुरादाबाद रहो, ठीक है। तो इसने इस तरह से यहाँ पर मेरा गिट को रिलीज़ नोट दे के अपडेट कर दिया है। बहुत बढ़िया, बता रहा है कि भाई ये किया था, मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं तो बंद कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ क्लिक करके नीचे और जो है गिट बैश को खोल लेना है। तो यहाँ क्लिक करके गिट बैश लिखना और ये खुल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर गिट बैश लिखा और ये खुल गया, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा गिट बैश, ठीक है। और ये थोड़ा लिनक्स टाइप का प्रॉम्प्ट है, बिल्कुल भी इससे डरना मत। और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, लिनक्स के कमांड्स जो है ls वगैरह रन कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि अगर आपको नहीं मालूम ls क्या होता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि यार आपको ls जो है आना ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको बंद कर दो आप, ठीक है। अब चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ पर हमने डांस वेबसाइट बनाई थी, क्योंकि वो हम अपलोड करना चाहते हैं इस गिटहब डांस वेबसाइट वाले प्रोजेक्ट में। यानी कि अपने गिटहब प्रोजेक्ट को और अपने लोकल कंप्यूटर के प्रोजेक्ट को हम लोग सिंक करना चाहते हैं। तो चलो खोलते हैं वो प्रोजेक्ट और इस काम को जो है जल्दी से निपटाते हैं। सो गाइस, ये है मेरा वो फोल्डर जहाँ पर जिसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ इस गिटहब वाले अपनी प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये इंटरनेट पर मेरी गिटहब रिपोजिटरी है और ये है मेरा लोकल प्राइवेट फोल्डर जो कि मैंने अपने यहाँ पे बनाया हुआ है, और अब मैं इसको अपनी इस प्राइवेट रिपोजिटरी में डालने वाला हूँ। तो बीच में कोई इसको देख नहीं पाएगा प्रोजेक्ट को, ये मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। मेरे कंप्यूटर में भी प्राइवेट था और मेरी गिटहब रिपोजिटरी तो प्राइवेट है ही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो गिट बैश शेयर का ऑप्शन जो है आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगा और मेरा ये जो है खुल जाएगा, ठीक है। अगर बाय एनी चांस आपका गिट बैश वाला जो वो नहीं आया था तो आप लोग क्या करें, गिट बैश को खोलें नॉर्मली जैसे कि मैंने खोला था, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, cd लिखना है और ये जो पूरा पाथ है इसको कॉपी करना है Ctrl+C करके, और यहाँ पर राइट क्लिक से पेस्ट होता है, राइट क्लिक पेस्ट, और इस तरह से cd कर लेना है। तो आप जो है पहुँच जाएंगे अपने इस पाथ पे, और दिस इज़ एज गुड एज डूइंग राइट क्लिक और गिट बैश शेयर पे क्लिक, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो और चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+ करके ज़रा इसका फॉन्ट बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे। गिट और गिटहब को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो कमांड आपको चलाना है वो आपको कुछ इस तरह से लिखना है। आप लोगों को यहाँ पर लिखना है git config --global user.name और अपना नाम, और सेम कमांड में आपको ईमेल कर देना है user.email और आपका ईमेल डबल कोट्स के अंदर डाल देना। नाम अगर आपका ज़्यादा हो आपके नाम में वर्ड्स तो आप डबल कोट में डाल देना। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ तो मेरा जो नेम है वो चेंज हो गया कोड विद हैरी, और जो ईमेल था वो ये सेट हो गया, ठीक है। तो git config --global user.name और आपका नाम, git config --global user.email आपका ईमेल, ये दोनों डालने के बाद आप तैयार हैं अपने कंप्यूटर से गिट रिपोजिटरीज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो बेसिक है ये सब लोग सबसे पहले चला लेना, ठीक है। अब हम आते हैं गिट के प्रोजेक्ट्स, देखते हैं किस तरह से हम लोग बनाएंगे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक फाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखूँगा .gitignore। वो बनाने के लिए आपको .gitignore करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, touch.gitignore। टच से क्या होता है कि फाइल बन जाती है, खाली फाइल बन जाती है। जैसे आप देखो यहाँ पर ही खाली फाइल बन गई है। तो ये पहला स्टेप है जो कि हमने किया, और ये स्टेप्स को याद रखना। मैं गिट को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो का मकसद ही है कि आपको बिना गिट बहुत ज़्यादा बताएं आपका प्रोजेक्ट को गिटहब पे चढ़ाना, ठीक है। ये मकसद है इस वीडियो का। तो यहाँ पर gitignore बन गई। अब gitignore में हम वो चीज़ें डालते हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं और हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें यहाँ पर पुश हों, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स। तो आप नोड मॉड्यूल्स एक फ़ोल्डर है तो एक स्लैश लगा दो। तो नोड मॉड्यूल्स नाम का कहीं भी फोल्डर है तो वो क्या होगा, इग्नोर कर देगा गिट मेरा, ठीक है। क्या और कोई चीज़ है जो मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, ये भी पुश हो जाए, 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 इसी के साथ साथ ये भी पुश हो जाए मेरी, और क्या चीज़ पुश हो जाए, सब कुछ पुश हो जाए। सब पग वाली वेबसाइट्स भी मैं सब पुश करना चाहता हूँ, पग वाली फाइल्स। Ctrl+S से सेव करो इसको और बंद कर दो। तो मेरी .gitignore रेडी हो गई है। .gitignore ऑप्शनल है ऑब्वियसली, लेकिन आप तब बनाते हैं जब आपके पास कोई ऐसा फोल्डर हो जो कि बहुत बड़ा है और आप पुश करना नहीं चाहते,
मैं नोड मॉड्यूल्स को पुश क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मुझे पता है कि मैं नोड मॉड्यूल्स को कभी भी बिल्ड कर सकता हूँ npm इंस्टॉल करके। मैं npm इंस्टॉल करूँगा, मेरे package.json में जो जो पैकेजेस हैं वो अपने आप इंस्टॉल होकर मेरे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को वापस से बना देंगे। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, अपने नोड मॉड्यूल्स को वापस बना सकता हूँ। तो मैं गिट वाले को इसको नहीं देना चाहता मैं ये फोल्डर, क्योंकि फालतू में लोड पड़ेगा, इतना ज़्यादा कंटेंट पुश होगा गिट पे, तो कोई पुल करेगा तो उसको भी दिक्कत होगी। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना दूँ और उसके अंदर मैं सारी मूवीज़ डाल दूँ अपनी, और जितने भी वीडियो पड़े हैं मेरे पास प्राइवेट, वो सब डाल दूँ उसमें और इसमें पुश कर दूँ, तो ऑब्वियसली इसमें अपलोड करूँगा मैं डेटा और डाउनलोड करूँगा। कोई भी इंसान इस रिपोजिटरी को क्लोन करेगा, यानी कि इस रिपोजिटरी को अपने कंप्यूटर में लेगा, तो डाउनलोडिंग में टाइम लगता है ना, तो मैं कम से कम रखना चाहूँगा उस कोड को। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फास्ट रिट्रीवल हो और फास्ट मैं चीज़ों को भेज सकूँ, तो इसलिए गिट इग्नोर बनाते हैं। चलो ये हो गया डॉट गिट इग्नोर बनाना। अब आप लिखो गिट इनिट, गिट init इनिट, ये इनिशियलाइज कर देता है आपके प्रोजेक्ट को और एक डॉट गिट फोल्डर बना देता है। मैंने हिडन फाइल एंड फोल्डर्स जो है इसीलिए इनेबल कर रखा है ताकि ये सब दिखें आपको। ये हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको दिखाई देंगे और आप लोग पता लगा पाओगे कि जो आपका डॉट गिट फोल्डर है वो बन रहा है। ठीक है, डॉट गिट फोल्डर मेरा बन गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा गिट ऐड डॉट। ठीक है, ये चलाऊँगा मैं गिट ऐड डॉट। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो मेरे कंटेंट है इसको स्टेजिंग एरिया में डाल दो। स्टेजिंग एरिया क्या होता है? वी आर नॉट वरीड, अभी हम वरीड है ही नहीं। अभी हमारा मकसद है हमें इस जो हमारा प्रोजेक्ट है डांस वेबसाइट वाला, उसे हमें कहाँ पहुँचाना है? हमें गिटहब पे पहुँचाना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा गिट ऐड डॉट। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट कमिट -m और उसके बाद मैं लिखूँगा इनिशियल कमिट। तो जब भी आप कमिट करते हैं तो आप एक तरह से स्नैपशॉट जो है उसका ले लेते हैं। ठीक है, तो गिट ऐड और गिट कमिट करके आपने जो चेंजेस किए हैं उसको आप एक स्नैपशॉट लेके उसको एक कमिट से एसोसिएट कर देते हैं। और पहला, क्योंकि मैंने कोई चेंज ही नहीं किया अभी, तो मेरा इनिशियल कमिट है, यानी कि मैं सिर्फ डाल रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे, तो इनिशियल कमिट लिखते हैं। ये काफ़ी लोग लिखते हैं, ये एक बहुत ही वाइडली यूज्ड टर्म है, आपका वाइडली यूज्ड मैसेज है, कमिट मैसेज है, तो आप लोग इसको इस तरह से लिखें। तो जो सीरीज ऑफ कमांड्स मैंने रन किए हैं अभी तक वो सब आप लोग रन करें। बहुत ज़्यादा कमांड्स नहीं है, एक तो मेरा टच डॉट गिट इग्नोर था, फिर गिट इनिट था, फिर गिट ऐड डॉट था, फिर गिट कमिट -m इनिशियल कमिट था। इतना करने के बाद क्या होगा कि आप गिट स्टेटस जब मारोगे, गिट स्टेटस ज़रूरी नहीं है आपको इस टाइम मारना, लेकिन गिट स्टेटस आपको बताता है कि आपकी रिपोजिटरी का क्या स्टेटस चल रहा है। तो ये मुझे बता रहा है ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। जब ये मैसेज आपको मिलता है तब आइडियली आप रेडी हैं अपने इस प्रोजेक्ट को पब्लिश करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बताएंगे इसको, किसको बताएंगे? अपने कंप्यूटर को, अपने गिट बैश को बताएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको यहाँ डाल दो। कहाँ डाल दो? यहाँ डाल दो, github.com/codewithharry-website.git में। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये SSH पे क्लिक करो। ठीक है, और SSH पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, SSH पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर ये जो आपका ये लिंक है ये कॉपी कर लो और SSH पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, SSH को चुन के एक यहाँ पर कमांड लिखूंगा। मैं लिखूंगा git remote add origin और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और git remote add origin ये लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये इसको अपना लेगा और क्या करेगा, बोलेगा कि भाई देखो ऐसा है, आप इस origin को, यानी कि ये जो हमारी गिटहब पे वेबसाइट रखी हुई है, जो रिपोजिटरी रखी हुई है, इसको इस वाले गिटहब प्रोजेक्ट से लिंक कर दो। यानी कि इस प्रोजेक्ट के जो कंटेंट हैं वो सारे के सारे गिटहब के इस लिंक पर चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये कह दिया। अब आप लिखें git push origin master और ये कमांड फेल हो जाएगा, ये पुश नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कुड नॉट रीड फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी, मेक श्योर दैट यू हैव द करेक्ट एक्सेस राइट्स। ये कह रहा है कि भाई देखो आपकी ये जो रिपोजिटरी है ये एक प्राइवेट रिपोजिटरी है, तो हम आपको इसमें पुश कैसे करने दें? अगर कोई भी कोड विद हैरी डांस वेबसाइट पे पुश करेगा तो उसको क्यों करने दे? ये तो आपको एक ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ेगा। आप जाएं सेटिंग्स में, उसके बाद आप जाएं यहाँ पर SSH कीज़ में, और ये प्रोजेक्ट लेवल पे SSH कीज़ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अकाउंट लेवल पर अपनी अकाउंट की सेटिंग्स में जाएँ। यहाँ पर सेटिंग्स में जाएँ ऊपर से और SSH एंड JPG कीज़ पे जाएँ और न्यू SSH की पे क्लिक करें और मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड विद हैरी
पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, कि मेरा ये जो पर्सनल कंप्यूटर है जो कि मैं यूज़ करता हूँ उसकी SSH की। अब जब आप ऐसे करेंगे तो आपको जानना होगा कि जो आपकी की है SSH की वो कैसे जनरेट करते हैं। तो आप लिखे जनरेट SSH की गिटहब इंटरनेट पर। मैं आशा करता हूँ कि ये तेज़ नहीं हो रहा होगा, आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन को लगा रहे हैं हम। ये जो SSH की हमारे कंप्यूटर में हम जो जनरेट करेंगे अभी वो हम अपने गिटहब में अपलोड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें देना है एक्सेस, हमें देना है अपने कंप्यूटर और ये जो हमारी गिटहब रिपॉजिटरी है उसका एक्सेस देना है हमें कंप्यूटर को। तो आप लोग जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको विंडोज़ में किस तरह से आपको SSH की जनरेट करनी है उसका कमांड मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जनरेटेड अ न्यू SSH की एंड एडेड इट टू SSH एजेंट चेक फॉर एग्जिस्टिंग। तो आपको क्या करना है, जनरेट करना है SSH की बेसिकली। तो आप जाएँ यहाँ पर SSH की जन पेस्ट करें इसको और यहाँ पर जो आपका ईमेल है उसको आप कुछ इस तरह से एंटर मार दें। तो ये कह रहा है कि कहाँ पर सेव करना चाहते हो, मैं कहूँगा यहीं पर सेव करना चाहता हूँ। ये कह रहा है ऑलरेडी एक है आपकी की ओवरराइट, यस, तो मैं ओवरराइट कर रहा हूँ इसको। फिर आप एंटर मारें और आपकी की बन चुकी है। तो आपकी जो की थी वो जनरेट हो चुकी है। कहाँ पर जनरेट हुई है आपकी? इस पाथ पर जनरेट हुई है। इसने बता दिया कि भाई आपकी इस पाथ पे जनरेट हो चुकी है आपकी पब्लिक की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो मेरी की है ये जनरेट हो चुकी है। तो मैं इस पाथ को कॉपी करूँगा /c यूज़र्स, ये जो भी पाथ है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कैट और उसके बाद इसको पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इस पाथ को पेस्ट करूँगा तो मुझे ये पूरी SSH की मिल जाएगी। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इसे कॉपी करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ऐड SSH की पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये SSH की मैंने जो है ऐड कर दी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गेट पुश ओरिजिन मास्टर और वेट करूँ तो देखो इसने सक्सेसफुली पुश कर दिया। देखो इसने सक्सेसफुली पुश कर दिया। पहले इसने पुश नहीं किया था क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं था। तो आपको SSH की जनरेट करनी पड़ेगी और जनरेट करने के बाद आपको उसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इससे एक्सेस मिल जाएगा आपके कंप्यूटर को इस रिपोजिटरी में पुश करने का। तो मैंने अपने पूरे अकाउंट की एक्सेस दे दी है। तो मैं बैक जाऊँगा अभी यहाँ से और यहाँ पर ये जो मेरा डांस वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट है इसको खोलूँगा तो यहाँ पर मुझे वो सारा कोड दिखाई देगा जो कि मैंने अभी डाला है। तो देखो 9 मिनट अगो ये कमिट मैंने किया था तो इसलिए 9 मिनट्स अगो दिख रहा है। और वरना क्या होगा कि आप लोग इमीडिएटली करोगे तो आपको इमीडिएटली दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे चेंजेस करते जाओगे और पुश करते जाओगे आपका ये जो प्रोजेक्ट है गिटहब पे सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये गिटहब यूज़ करना जो है समझ में आ गया होगा। और एक बहुत ही क्विक वीडियो मैंने बनाना था गिट एंड गिटहब का, तो क्विकली समराइज़ कर देता हूँ चीज़ों को आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो हमारा प्रोजेक्ट था हमने इसको यहाँ पर .git ignore बनाई। सबसे पहले हमने उसमें हमने नोड मॉड्यूल्स को ऐड किया क्योंकि वो हम नहीं चाहते थे। देखो नोड मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, अगर आप ढूंढोगे तो नोड मॉड्यूल्स नहीं है यहाँ पर। अब क्या किया हमने, git ignore बनाने के बाद हमने क्या किया, git init कमांड रन किया। git init से क्या हुआ, हमारा ये .git बन गया, ठीक है, यानी कि ये प्रोजेक्ट एक गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई। फिर हमने किया git add dot, ठीक है। तो मैं वापस से एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक नया वो डाल देता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पर commands.txt बना देता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा सबसे पहले हमने किया था touch.git ignore, ठीक है, git ignore, ओके। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने कमांड रन किया था, कौन सा किया था, git init किया था, जिससे हमारा क्या हुआ कि इनिशियलाइज हो गई एज अ गिट रिपोजिटरी है, ठीक है, git init किया। फिर हमने क्या किया, git add dot किया, जिससे ये सारा का सारी जो फाइल्स थी एक्सक्लूडिंग द फाइल्स फ्रॉम गिट इग्नोर स्टेजिंग एरिया में आ गई। तो नोड मॉड्यूल्स हमारा स्टेजिंग एरिया में नहीं आएगा, बाकी सारी फाइल्स हमारी स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी। एंड ऑब्वियसली .git भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो हमारे गिट का जो है सारा का सारा कंटेंट होल्ड करता है। तो सारी की सारी फाइल्स मेरी आ गई स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया क्या होता है, वी आर नॉट बॉदर्ड, हमें सिर्फ अपना प्रोजेक्ट गिटहब में डालना है। इफ़ यू आर बॉदर्ड तो मेरे पास कोर्स है, गिटहब का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग वो देख सकते हैं।
बट आई होप कि इस पॉइंट पर आप लोग जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट को देखना चाहेंगे गिटहब पे, तो अभी के लिए आप इस कोर्स को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन इन द फ्यूचर अगर आप चाहते हैं गिट को अच्छे से सीखना हिंदी में, बहुत ही देसी भाषा में, आप सीख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बंद करूँगा इसको और यहाँ पर नहीं, मैं अपनी उसी टेक्स्ट फाइल में आऊँगा और अपने उस फोल्डर में आऊँगा। गिट ऐड डॉट के बाद हमने गिट कमिट -m और इनिशियल कमिट लिखा। ये हमने जैसे ही रन किया तो हमारा जो कमिट था वो बन गया, ठीक है। तो हमारा कमिट बन गया और कमिट हमारा हो गया, तो हमने गिट स्टेटस रन किया, स्टेटस, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको जस्ट टू सी। ये ज़रूरी नहीं है रन करना है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको सिर्फ देखना है कि आपकी वर्किंग ट्री क्लीन है कि नहीं। तो ये रन करोगे तो लिख के आएगा वर्किंग ट्री क्लीन, तो बहुत ही अच्छी संतुष्टि मिलती है उसको देखकर, ठीक है। गिट स्टेटस, ओके। एक बार ये हो गया गिट स्टेटस, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। गिट स्टेटस हमने किया, उसके बाद हमने अपने इस कमांड को रन किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना है, तो harry@codewithharry.com। आप लोग अपना ईमेल लिखना, youremail@example.com में लिखता हूँ। और मैं एक स्टेप भूल गया हूँ यहाँ पर, जो कि मैं ऐड करूँगा यहाँ पर। और git init से भी पहले आप लोगों को क्या करना है, git config --global user.name harry और git config --global user.name email your email @gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है अपना नाम डालोगे, ऑब्वियसली मेरा मत डालना अपने प्रोजेक्ट्स में, और आपका जो ईमेल है वो डालना, योर ईमेल मत लिखना ऐसे, ठीक है, @example.com। चलो यार इसको भी एग्जाम्पल ही कर देता हूँ यार। तो ये करने के बाद क्या हुआ, आपको एक की मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपने टेल और उसके बाद यहाँ पर id_rsa.pub। ये करने से क्या होगा, आपने टेल के बाद वो जो मैंने पाथ मुझे मिला था वो मैंने पेस्ट करके जो मुझे की मिली थी वो आ जाएगी इससे, और पेस्ट दिस, ऐड दिस की टू गिटहब। टू योर गिटहब अकाउंट लिखता हूँ, ठीक है। ये किया, एक बार आपने ये कर दिया तो क्या करोगे आप यहाँ पर लिखोगे git remote add origin, जो भी आपकी गिट प्रोजेक्ट का URL था वो यहाँ पर डालना। जहाँ भी मैं एंगुलर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ इसका मतलब आपको अपने प्रोजेक्ट से रिप्लेस करना है, अपने प्रोजेक्ट URL से रिप्लेस करना है इसको। और सिमिलरली इसको भी आपको रिप्लेस करना है अपनी जो .pub वाली फाइल थी, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया अभी। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये किया मैंने। उसके बाद गिट पुश ओरिजिन मास्टर, और आपका प्रोजेक्ट गिटहब पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो ये वो स्टेप्स हैं जो कि आपको चाहिए अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करने के लिए, ठीक है। और मैं इसका नाम रख देता हूँ cheat sheet.txt। और अभी अगर मान लो ये चेंज आपने किया तो आप अगर गिट स्टेटस रन करोगे तो आपको बताएगा कि कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और ये क्या कह रहा है उसको भी आप छोड़ दो। अगर आपको ज़्यादा गिट नहीं आता, आप गिट ऐड डॉट करना, गिट कमिट -m और कुछ मैसेज डालना, जैसे कि मैं डालूंगा एडिट चीट शीट, और गिट पुश ओरिजिन मास्टर कर देना, ठीक है। सिर्फ इतने 3 स्टेप्स करनी है आपको अपने ये जो गिट वाला प्रोजेक्ट है इसको अपडेट करने के लिए। तो मैं अगर यहाँ पर डांस वेबसाइट में जाऊँ तो देखो यहाँ पर कोई चीट शीट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, जैसे ही मैं पुश करूँगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर करूँगा, ये पुश हो जाएगी फाइल मेरी गिटहब पे। मैं वेट कर रहा हूँ उसका, हाँ। और अब मैं रिलोड करूँगा तो चीट शीट आ जाएगी यहाँ पर, ये देखो आ गई cheat sheet.txt जो मैंने बनाई थी। तो ये जो चीट शीट है ये आपको मिल जाएगी यहाँ से, लेकिन आप लोगों का सवाल ये होगा कि ये तो प्रोजेक्ट प्राइवेट है, तो पब्लिक करोगे तभी तो देख पाएंगे, नहीं ना कैसे देखेंगे। तो आपको मैं
दे दूंगा लिंक इसका, इसको प्राइवेट से पब्लिक बनाना भी आपको बताता हूँ अभी। लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, ये आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर। एंड आई वांट कमेंट फ्रॉम एवरीबॉडी जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है, ठीक है। और ये थोड़ा स्पेशल वीडियो भी है क्योंकि ये 100वां वीडियो है इस कोर्स का, तो यार कमेंट इस बार ज़रूर करना और दिल खोल के लाइक करना इस वीडियो को। और आई होप कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट को गिट पे कम से कम इस लेवल पर तो आप आ गए हैं कि यार होता है ना कि कम से कम इतना गिट तो सबको आना चाहिए, वो वाला गिट तो आपको आ गया है अब, ठीक है। एक वीडियो से, इस एक वीडियो को देख के आराम से, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कमांड्स मैंने बताया उनको याद रखना है और यूज़ करना है जैसे जैसे चेंजेस होते जाए प्रोजेक्ट में। आई होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा वीडियो और आप लोग इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर इसको प्राइवेट से पब्लिक कैसे बनाना है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाओ आप लोग, तो ये प्रोजेक्ट लेवल की सेटिंग्स यहाँ पर है इधर, और जो आपके अकाउंट लेवल की सेटिंग्स है वो यहाँ पर है। तो अकाउंट लेवल की सेटिंग्स पे तो हमने SSH की ऐड की थी कि कोई भी मैं रिपोजिटरी बनाऊँ मेरे कंप्यूटर से पुश हो जाए, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट लेवल की चीज़ें यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्राइवेट, तो मेरी ये जो प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट है। मेक दिस रिपोजिटरी पब्लिक, मेक दिस रिपोजिटरी विजिबल टू एनीवन, मेक पब्लिक पे क्लिक करो। और ये कह रहा है कि इसको यहाँ पर टाइप करो। ये आपसे टाइप इसलिए करवाता है कि आप कहीं नशे में तो क्लिक नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग नशे में क्लिक कर रहे हैं, पहली बात तो नशे में कंप्यूटर चलाना ही नहीं चाहिए, ड्रिंक एंड कोड करना नहीं चाहिए। और अगर आप ड्रिंक एंड कोड कर भी रहे हैं तो आपको ये पूछता है कि भाई कोड विद /डांस वेबसाइट, ये यहाँ पर डालो। अगर कोई ड्रिंक एंड कोड करता है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि हरी भाई मैं ड्रिंक एंड कोड करता हूँ, फिर ब्रैकेट में जस्ट किडिंग भी लिख सकते हो अगर नहीं करते हो। लेकिन कमेंट एक दोगे मुझे तो एक स्माइल आती है मेरे फेस पर जब भी मैं देखता हूँ उन कमेंट्स को, तो नीचे कर देना कि मैं ड्रिंक एंड कोड करता हूँ और जस्ट किडिंग JK लिख देना, समझ जाऊँगा मैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मेक दिस रिपोजिटरी पब्लिक, ठीक है भाई, इसमें ज़्यादा कुछ मसाला है नहीं, ऑलरेडी पब्लिक है, इसका ट्यूटोरियल भी पड़ा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट को आप लोग पब्लिक मत कर देना कहीं। तो ये अब हो चुकी है पब्लिक, यानी कि ये जो डांस वेबसाइट है इसको कोई भी अब देख सकता है इस URL की मदद से। इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने इनकॉग्निटो में जाके पेस्ट करूँगा, तो ये देखो खुल गई। पहले करता तो नहीं खुलती, क्यों नहीं खुलती? इसलिए नहीं खुलती क्योंकि ये पहले थी प्राइवेट, अब हो चुकी है ये पब्लिक, ठीक है। तो ये अब पब्लिक है, तो आप लोग इस URL को यूज़ करके आराम से इस कोड को देख सकते हैं। चीट शीट आपके हाथ में है, तो कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्सेप्ट ये दो कमांड, और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, टेल वाला जो आपका पाथ जनरेट होगा .pub वाला वो डालना है यहाँ पर। और उसके बाद आपको अपने गिट के जो SSH वाला प्रोजेक्ट है, जो .git URL है SSH वाला, वो यहाँ पे मिलता है आपको। अगर आप जब नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यहाँ पर होता है कहीं, आपको SSH से क्लोन करना है इसको आप ऐसे कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक कॉपी, और आप SSH से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूज़ HTTPS, यूज़ SSH, आपको SSH यूज़ करना है, तो क्लोन विद SSH, ठीक है। क्योंकि SSH क्या करता है, आपकी जो की है आपके कंप्यूटर में उससे ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है। तो बढ़िया। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जैसे मैंने गिट बैश आपको इंस्टॉल करवाया, उसी तरह गिट फॉर डेस्कटॉप भी है, ठीक है, गिटहब फॉर डेस्कटॉप। तो आप गिटहब इंस्टॉल करते हो तो इनका अपना देखो एक ये है गिटहब डेस्कटॉप, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये भी बिल्कुल गिट की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। और वो जो है आपका गिट SCM से जो डाउनलोड हुआ है ये बेसिक है, मैं तो यही यूज़ करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, ये भी करता हूँ, बट ये इससे मेरा काम हो जाता है। बिगिनर्स को रिकमेंड करता हूँ यही यूज़ करें, ताकि कमांड लाइन इंटरफेस से आप लोग जो है यूज टू हो जाएं। उसके बाद यार ये भी ट्राई कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और गिट अगर सीखना है आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तब तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि इस कोर्स को कर लो एक्सेस, कर लो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव, और बन जाओ गिटहब के बादशाह, गिट और गिटहब के बादशाह, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है एक्सेस कर लेना, चैनल को खोल लेना। हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं डालना चाहता, आप लोग जो है खुद से एक्सेस कर लेना। वैसे मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो चीज़ें रेलेवेंट होती हैं वीडियो से, बट आप लोग इसको एक्सेस प्लीज़ कर लेना अगर मैं भूल जाऊँ तो, ठीक है। और ये जो प्लेलिस्ट है ये तो अभी स्पेशल बन चुकी है क्योंकि इसमें 100वां वीडियो आ गया है, तो इसको तो आप तो बुकमार्क कर लेना कम से कम, और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना, क्योंकि आपको यूज़ हो सकता है इसको एज अ रेफरेंस। कभी भी कोई वीडियो में आपको कोई इशू है तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं खुद ही देखता हूँ यार अपने वीडियोज़, क्योंकि मुझे कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि एक मशीन मैं नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और जब मैं वेब डेवलपमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं करता हूँ तो
नेचुरली मैं सिंटेक्स को भूलने लगता हूँ, तब मेरे अपने वीडियोस मेरे काम आते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा स्ट्रांग है, वो स्ट्रेंथेंड है, और वही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका भी स्ट्रांग रहे। सो आई होप कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे डाल पाए होंगे और समझ गए होंगे कि किस तरह से गिटहब को यूज़ करना है। सो इस वीडियो के बाद सबका अपना अपना गिटहब अकाउंट होना चाहिए, और मैं नीचे कमेंट में अगर आप मुझे दोगे अपना गिटहब अकाउंट, मैं हैप्पीली देखना चाहूँगा उसको। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.